वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग खैर आफियत से होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्यों आज इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पीछे का जो सबक हम 3 सबक पढ़े हैं ना, एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में अलग अलग तरीके से उसको मतलब बिल्कुल एक्सप्लेन करके पढ़े वजाहत के साथ। तो आज हम उसके यानी कुछ ज़्यादती पढ़ेंगे। ज़्यादती मतलब उस पर हम कुछ ज़्यादती कर सकते हैं। यानी जैसे हम बता रहे थे किसी चीज़ के बारे सिर्फ इतना बताने, सिर्फ वो चीज़ है, ये था या होगा, कुछ हुक्म नहीं लगा रहे हैं। तो पास्ट में देयर का यूज़ करते थे, देयर के साथ वाज या वर। प्रेजेंट में इज़ या आर लगाते थे देयर के साथ, और फ्यूचर में विल बी देयर के साथ। तो इस देयर का कुछ भी मीनिंग नहीं होता था पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में। लेकिन उस वक्त इसको यूज़ किया जाता है जब हम किसी चीज़ के बारे में सिर्फ बोलते वो चीज़ है, ये था या होगा, कुछ हुक्म नहीं लगाते थे। तो यही चीज़ अगर हम कुछ हुक्म भी लगा दें ना, तब भी देयर का यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क क्या है? मतलब हुक्म मतलब वो चीज़ ये नहीं लगा रहे वो काला है पीला इस तरह नहीं, बल्कि ये लगा रहे वो चीज़ किसी चीज़ के अंदर है, या वो चीज़ कहाँ है उसके प्लेस को बता रहे, उसके जगह को बता रहे हैं। तो वहाँ पर भी हम देयर का यूज़ ही करते हैं। ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस वक्त समझ में आएगा जब आप पीछे के 3 वीडियो देखें। तो आज हम बात करने वाले देयर के साथ हम इन भी लगा सकते हैं, यानी उसके जगह के, यानी हम सिर्फ बताएंगे, कुछ हुक्म नहीं लगा रहे, सिर्फ हम बोलेंगे कि एक उस्ताद हैं, एक उस्ताद है, कुछ हुक्म लगा रहे, कुछ भी नहीं। तो क्या बोलेंगे? देयर इज़ आ टीचर। देयर का यूज़ किए तो देयर का कुछ भी मीनिंग नहीं हुआ, लेकिन देयर इज़ आ टीचर ये बोले हैं। लेकिन हम बोले एक उस्ताद है। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरे मदरसे में एक उस्ताद है, मेरे मदरसे में एक उस्ताद है। तो बोल सकते हैं देयर इज़ अ टीचर इन माई मदरसा। तो यहाँ पर तो उस्ताद पर हुक्म लग रहा है, तो फिर देयर का यूज़ क्यों कर रहे हैं? नहीं, तब भी किया जाता है, उसके प्लेस को बता रहे, उसके जगह को बता रहे, तो इंग्लिश में इसको यूज़ किया जाता है देयर का यूज़। जैसे आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, यानी देयर का इस्तेमाल बहुत तरीक़े से करते हैं। तो जिसमें से मैं आपको जो चीज़ सिखाया हूँ ये चीज़ें नोट देखिए। इन जुमलों में इन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो 3 सबक जो गुज़र चुका है, यानी जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो तो वहाँ पर भी देयर ही का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शर्त है कि आदद को बयान करना मकसूद हो। देयर ये आदद को बयान करने के लिए आता है, उसके शुमार को बयान करने के लिए आता है। किसी चीज़ को गिनती को बयान करते हैं ना, तब ये देयर का यूज़ करते हैं। तो अगर गिनती बयान करना मुराद हो तो वहाँ पर देयर का यूज़ करते हैं। आप मिसाल पर देख सकते हैं पास्ट में कैसे यूज़ करेंगे। देखिए मिसाल, मैदान में एक लड़का था। तो देखिए एक लड़का था, इस पर कुछ हुक्म नहीं लगा रहे, सिर्फ इसकी जगह को बता रहे कि ये कहाँ था। जगह ये मतलब इंग्लिश में लगाया जाता है। मैदान में एक लड़का था, बोलेंगे देयर वॉज अ बॉय इन द फील्ड। देयर वॉज अ बॉय इन द फील्ड, यानी सिर्फ इसकी जगह को बता रहे, कुछ भी हुक्म नहीं लगा रहे, तो यहाँ पर देयर का यूज़ करेंगे। मैदान में एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय इन द फील्ड। तभी समझ में आ गया जब आप पीछे का सबक देखें। दुकान में एक टोपी थी, देयर वॉज अ कैप इन द शॉप। इन लगाएंगे, इन द शॉप, इन छोड़ गया नहीं। दुकान में एक टोपी थी, देयर वॉज अ कैप इन द शॉप। मेरे में हैं, देखिए मैं जुमले को आप लॉन्ग कर रहा हूँ ना, तो पीछे से आप देखते आइए, तो उसके तब ये चीज़ समझ में आएगी। मेरे घर में एक मुर्गी थी। तो मेरे घर में एक मुर्गी थी, क्या बोलेंगे? देयर वॉज अ हेन इन माई हाउस। इन माई हाउस। कमरे में एक संदूक था, ये मेरे के लिए माई लगाते हैं, मेरे के लिए माई लगाते हैं। कमरे में एक संदूक था, तो क्या बोलेंगे? देयर वॉज अ बॉक्स इन द रूम। स्कूल में एक कुत्ता था, देयर वॉज अ डॉग इन द स्कूल। इन द स्कूल। मेरे मदरसे में 300 तलबा थे,
देयर वर 300 स्टूडेंट्स इन माई मदरसा। देखिए इतना लॉन्ग सेंटेंस आप आसान से बना ले रहे, क्यों? आपने सिर्फ अभी 3 ही वीडियो देखा और तो अभी बाकी है मुकम्मल कोर्स। मेरे मदरसे में 300 तलबा थे। देयर वर 300 स्टूडेंट्स इन माई मदरसा। मेरे मदरसे में 20 असातिज़ा थे। देयर वर 20 टीचर्स इन माई मदरसा। क्यों लगा रहे 20 हैं? इसलिए कि हम कुछ हुक्म नहीं लगा रहे, सिर्फ प्लेस को बता रहे, जगह को बता रहे। देयर वर 20 टीचर्स इन माई मदरसा। मेरे घर में 8 अफराद थे। देयर वर 8 मेंबर्स इन माई फैमिली। यानी इतने अफराद मेरे घर में थे। इस तरह आप किसी के बारे में बता सकते हैं। अब इसको प्रेजेंट में था नहीं बल्कि यहाँ पर है हो जाएगा। मैदान में एक लड़का है। देयर इज़ अ बॉय इन द फील्ड। दुकान में एक टोपी है। देयर इज़ अ कैप इन द शॉप। मेरे घर में एक मुर्गी है। यहाँ पर थे नहीं बोलेंगे, है, तो क्या बोलेंगे? देयर इज़ अ hen इन माई हाउस। मेरे घर में एक मुर्गी है। कमरे में एक संदूक है। देयर इज़ अ बॉक्स इन द रूम। कमरे में स्कूल में एक कुत्ता है। देयर इज़ अ डॉग इन स्कूल। इन द स्कूल। स्कूल में इसलिए कि द कहाँ पर यूज़ करते, इसलिए कि ये एक प्रॉपर है, यानी प्रॉपर से मुराद यानी एक मुतय्यन है, इसलिए यहाँ पर द किसी स्कूल ही के बारे में बता रहे हैं ना, तभी तो बता रहे कि एक है यानी एक कुत्ता है। तो अगर मुतय्यन स्कूल के बारे में बताएंगे तो द का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अरबी में जहाँ पर अलिफ लाम का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह सेम टू सेम कुछ इंग्लिश में भी द का वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। मेरे मदरसे में 300 तलबा हैं। देयर आर 20 टीचर्स इन माई मदरसा। मेरे मदरसे में 20 असातिज़ा हैं। देयर आर 20 टीचर्स इन माई मदरसा। मेरे घर में 8 अफराद हैं। देयर आर 8 मेंबर्स इन माई फैमिली। ये आपका प्रेजेंट हो गया। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा? सिर्फ गागी गे चलाएगा। मैदान में एक लड़का होगा। देयर विल बी इन द फील्ड। दुकान में एक टोपी होगी। देयर विल बी अ कैप इन द शॉप। मेरे घर में एक मुर्गी होगी। देयर विल बी अ hen इन माई हाउस। कमरे में एक संदूक होगा। देयर विल बी अ बॉक्स इन द रूम। स्कूल में एक कुत्ता होगा। देयर विल बी अ डॉग इन द स्कूल। मेरे मदरसे में 300 तलबा होंगे। देयर आर 300 कितना 300। देयर आर 300 स्टूडेंट्स इन माई मदरसा। मेरे मदरसे में 20 असातिज़ा होंगे। देयर आर 20 टीचर्स इन माई मदरसा। मेरे घर में 8 अफराद होंगे। देयर विल बी 8 मेंबर्स इन माई फैमिली। तो ये चीज़ है। आप इसका सवालात अगर आपको समझ में आए तब आप इसको सवालात लिख सकते हैं। सवालात बिल्कुल आसान है। आप इनका सवालात यानी आप नोटबुक पर लिख कर आप वहाँ पर भी दिखा सकते हैं, और आप इसको कहाँ पर यानी इसको आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। लिखा हुआ है, देख सकते हैं। सवालात मश्क नंबर 4। इन सब का तर्जमा लिखिए, इंग्लिश का उर्दू में और उर्दू का इंग्लिश में। यानी यहाँ पर 2 सवालात है। जो इंग्लिश लिखा हुआ उसका उर्दू लिखना, और जो उर्दू लिखा हुआ उसको इंग्लिश लिखना है। देयर नंबर 1, देयर वॉज अ किंग इन इंडिया। इसका क्या मीनिंग होगा? आप अपने नोटबुक पर लिखे। देयर वॉज अ किंग इन इंडिया, कि एक बादशाह, इंडिया में एक बादशाह था। उधर से मीनिंग करेंगे इंडिया की तरफ से। आप शुरू से पढ़ कर आइए एक मरतबा, फिर आप इसको पढ़िए। देयर उसके बाद क्या है? देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन माई मदरसा। मीनिंग क्या होगा आप लिखिए। देयर विल बी अ डॉक्टर इन माई विलेज। विलेज का मतलब गांव होता है। इसका उर्दू मीनिंग लिखिए।
अब जो उर्दू लिखा हुआ इसको आप इंग्लिश मीनिंग लिखना है। मेरे मदरसे में 10 असातिज़ा हैं, मेरे मदरसे में 10 असातिज़ा हैं, इसका इंग्लिश लिखिए। मेरे घर में 4 अफराद हैं, मेरे घर में 4 अफराद हैं। यूपी में एक किसान था, यूपी में एक किसान था। सब में आप देयर का यूज़ कीजिए और इसको बनाकर अपने नोटबुक पर आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। दोस्तों अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, बिल्कुल आप नए तरीके से आप ज़रूर उसको देखिए। यह हमारा 4th डे यानी 4th जो क्लास का था वो था 4 यानी हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का ये 4 यानी डेज़ था, यानी चौथा दिन था। तो 4th डे में हमने जो सीखा आपके सामने रख दिए। अब फिर हम अगले वीडियो में बिल्कुल एक अच्छे तरीके से हम सीखने वाले कि हम किसी की तरफ इशारा करेंगे तो कैसे करेंगे। हमारा वीडियो बिल्कुल इसी तरह, जब तक हम एक वीडियो नहीं देखेंगे आगे का वीडियो नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप शुरू से देखते जाइए, यहाँ तक पहुँचिए, फिर आप इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।